एक और प्रश्न आया हुआ है सामने से कि महाराज जी, क्या मृत्यु के बाद में जो श्राद्ध किया जाता है क्या अनिवार्य है करना? यह सही है? श्राद्ध के नाम पर ढोंग पाखंड अंधविश्वास है। आपको क्लियर हो जाएगा। एक कहानी मैं बता देता हूं और आप स्वयं को ही निर्णय ले लीजिएगा कि श्राद्ध करना सही है या नहीं है, अनिवार्य है या नहीं है। ये मैं नहीं कहूंगा, स्वयं ही आप निर्णय कर लीजिएगा। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए और मजे से सुने। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि सही सही बातें हर जन जन तक पहुंच सके। यही असली मानव धर्म है। चलिए अब छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं और आपके दिमाग में जो चल रहा है श्राद्ध के प्रति वो क्लियर हो जाएगा और दिखेगा और मिरर लग जाएगा, शीशे लग जाएगा आपके सामने। अब गहरी रूप से सुने। संत कबीर साहब के साथ में घटना है। संत कबीर साहब को रामानंद स्वामी जी ने कहे कि कबीर, प्रसाद छींकने का समय हो गया है, चढ़ाने का समय हो गया है। ऐसा करो, जाकर के दूध लाओ, पितरों को देने के लिए, चढ़ाने के लिए दूध चाहिए। जाकर के गांव में से दूध लाओ। कबीर साहब बड़ी फेरा में पड़ गए। कबीर साहब सोचने पर मजबूर हो गए कि ये क्या, एक ऐसा मामला, पता ना किस दिन को मर गया आदमी। तो कह रहे हैं कि कबीर आप जाकर के प्रसाद के रूप में दूध लाओ, पितरों को छींकना है, पितरों को चढ़ाना है। सोच ही रहे हैं तब तक रामानंद स्वामी जी ने फिर दोबारा कहे, कबीर क्या सोचते हो, जाओ, समय बीता जा रहा है, गांव से दूध जल्दी लाओ ताकि प्रसाद चढ़ाया जा सके। संत कबीर साहब ने डोली उठाए और चल दिए। गांव से पहले ही एक मरी हुई गाय दिखाई दिया। उस मरी हुई गाय के सामने हरा हरा घास उखाड़ करके और गाय के मुंह के पास में रख दिए कबीर साहब और डोलू लेकर के, कमंडल लेकर के गाय के पास में बैठ गए कि गाय दूध देगी तो मैं यहां से प्रसाद चढ़ाने के लिए ले जाऊंगा गुरु महाराज के पास में। बैठे रहे कबीर साहब ने और समय बीतता गया। जब घंटा डेढ़ घंटा बीता, गुरु रामानंद जी उधर एकदम भय क्रोध से जलना शुरू कर दिए। कहे कि समय बीत गया, समय बीत रहा है, इतना समय बीता, अभी तक कबीर आया नहीं दूध लेकर के ताकि खीर बना करके प्रसाद चढ़ाया जा सके पितरों के लिए। इंतजार करते रहे काफी देर तक। कबीर साहब जब नहीं आए तो गुरु रामानंद स्वामी ने स्वयं ही चल दिया। चलते चलते देखे कि एक मरी हुई गाय के पास में संत कबीर ने बैठा पड़ा है। कहें कि अरे कबीर, ये क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हैं? तुमको तो मैं भेजा था दूध लाने के लिए, समय इतना बीत गया, कब प्रसाद चढ़ाया जाएगा खीर बना करके। कबीर साहब ने कहे कि स्वामी, मैं तो उसी इंतजार में बैठा हूं गाय के पास में। मैं घास भी तोड़ करके, घास भी उखाड़ करके गाय के मुंह के पास में रख दिया हूं ताकि गाय खड़ा हो और खाए, तब तो दूध देगी, और दूध दे तो मैं लेकर के आऊंगा। इसी इंतजार में हूं। पूरे क्रोध से भरे, आंखें लाल करके रामानंद स्वामी ने कहे कि बेवकूफ गधे, तुमको यह समझ में नहीं आता कि मरे हुए भले गाय घास खाएगी, दूध देगी? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। दूध जाकर के गांव में से लाने के लिए बोला, तुम मरे हुए गाय के पास में बैठा। कबीर साहब ने हाथ जोड़ करके बोले, स्वामी, अगर आज का मरा हुआ गाय खड़ा होकर के घास नहीं खाएगी, दूध नहीं देगी, तो 4 साल जिसका मृत्यु हो गया, जो मर करके पता नहीं हड्डी गुड्डी राख कहां चला गया, वो आदमी खीर चढ़ाने के बाद में कैसे खाएगा? जैसे ही ये बात सुने रामानंद ने गंगरा गए
आंखें फटा फटा रह गया और कहे कि कबीर, मेरा तो अकल के आंख ही खोल दिया। कबीर साहब कहे कि इसीलिए तो मैं बैठा हूं कि जब आज की मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती, जब आज की मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती, तो 4 साल का मृत्यु आदमी जो जिसका राख किसी चीज का कोई आता पता नहीं है, वो आदमी खीर बना करके प्रसाद चढ़ाने पर कैसे खा सकता है? ये ढोंग नहीं तो और क्या, पाखंड नहीं तो और क्या, ये ठगविधि नहीं तो और क्या। अगर इसके नाम पर भी अगर जो ऐसे करते हैं, ये पाखंडी है, एक बेईमानी है, एक बिजनेस है। गुरु रामानंद जी ने हाथ जोड़ करके और कबीर साहब से कहा कि बस क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। ये तो बिल्कुल मेरी अकल की आंख ही खोल दिया। मरा हुआ गाय अगर उठ करके दूध नहीं दे सकती, घास नहीं खा सकती, तो 4 साल का मरा हुआ आदमी कैसे खीर खाएगा, कैसे दान पुण्य दिया जाता है उसको लेकर के भोगेगा। कबीर साहब इसी पर कहे कि अंधा खोपड़ी मरघट ज्ञान, अंदर भूत करे नुकसान। ये अज्ञानता की प्रभाव है। इसलिए पखंडी लोगों ने अपने लोगों को, जिससे बिजनेस आना है, पैसा आना है, उसको श्राद्ध के बहाने लूटने के काम करते हैं, लेने के काम करते हैं। कबीर साहब ने क्लियर किए हैं कि जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाप पुजवाया। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाप पुजवाया। और मुट्ठी भर चावल लेके कौवा को बाप बनाया। जब जिंदा रहता है मां बाप, तब किसी ने 1 लोटा पानी देने से इनकार करता, सही सत्कार नहीं करता, कोई श्रद्धा नहीं पैदा होती। मगर मृत्यु के बाद में श्रद्धा से श्राद्ध करने पर लोगों ने तैयार हो जाते हैं। इसलिए ये सही बातें नहीं है। मृत्यु के बाद में आदमी का जो तत्व है वो अग्नि अग्नि और मिट्टी मिट्टी, हवा हवा, पानी पानी में मिल जाता है। मृत्यु के बाद में कुछ नहीं बचता है। इसलिए उस नाम पर श्राद्ध करना एक ढोंग पाखंडी है, एक अंधविश्वासी है, एक ठगी ही है। कबीर साहब ने एक और बातें कही है। माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया। माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया। जिंदा नाग जब घर में निकले, ले लाठी धमकाया। मरे हुए नाग की फिगर बना हुआ है, मिट्टी का मूर्ति बना पड़ा है नागों की, अच्छे से पूजा लोगों ने करेगा। मगर वही जिंदा अगर जो नाग आ जाए तो लाठी लेकर के पहले पड़ेगा, कहेगा कि ये मेरे लिए खतरा है। अरे जब हम मरे हुए को पूज रहे तो जिंदा आ गया तो दिक्कत क्या है? जब जिंदे बाप को नहीं आप पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा अपने अंदर में नहीं पैदा कर रहे हैं उनके प्रति जिनसे पैदा हुए, फिर मृत्यु के बाद में कैसा श्राद्ध और श्रद्धा से? एक बेईमानी है, ये अच्छा नहीं है। अगर श्रद्धा से पूजा करना है तो कबीर साहब उस पर बता रहे हैं कि ये दुनिया कितनी बाबरी है जो पत्थर पूजे जाए। ये दुनिया कितनी बाबरी है जो पत्थर पूजे जाए। घर के चकिया कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। अरे पत्थर पूजने से तो अच्छी है जो घर का चक्की है, जिससे गेहूं पीस करके आटे निकाला जाता है, वो चक्की अच्छी है, चक्की को पूजा करो, मगर पत्थर को पूजा नहीं करो। जो जीवित आदमी है उसको पूजा करे, उससे प्रेम प्यार मोहब्बत नैतिकता खड़ा करे, श्रद्धा से करें, वही श्राद्ध है। सच्चा मिलन, सच्चा जीवन, निर्मल जीवन ही एक आदमी आदमी के बीच की प्रेम प्यार मोहब्बत ही श्रद्धा है, वही सच्चा श्राद्ध है। मृत्यु के बाद में कुछ नहीं है। इसलिए श्राद्ध के नाम पर ढोंग पाखंड है, अंधविश्वास है।